अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इसी प्यारी सी बात के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे और हैप्पी होंगे। और मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा हेल्दी रहें, फिट रहें, तंदुरुस्त रहें। आमीन सुमा आमीन। चलें जी, फिर वीडियो को बाकायदा हम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरी आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ही होगी कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से फटाफट अपने प्यारे से हाथों से कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबाया करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक ही पहुंच सके। और मेरी वीडियो आप लोगों को जैसे कि पता है बहुत इजी सी होती हैं, बहुत आसान होती हैं और घर की चीज़ों से ही बनी हुई होती हैं। तो ये जो न्यू रेसिपी स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू जो बच्ची हैं वो कुकिंग स्टार्ट कर रही हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चलें जी, फिर शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी को। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ आलू। आलू तो आपको पता है हर सब्ज़ी के साथ भी मैच हो जाता है और वैसे भी बहुत मज़े से खाया जाता है, बहुत शौक़ से खाया जाता है। बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाते हैं और आलू के बगैर गुजारा चलता ही नहीं है। तो बस आज मैं सिंपल से आलू बना रही हूँ, वो भी रोस्टेड, ऐसे हल्का सा उसके जो ऑयल होता है, ऑयल डालें आप, घी डालें, उसी का बस ये शोरबा होगा थोड़ा सा, बाकी ये रोस्टेड ही होंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमने प्याज काट लिए, 2 छोटे साइज़ के प्याज थे उसको हमने काट लिया। मतलब ज़्यादा बारीक भी नहीं थे और ज़्यादा मोटे भी नहीं थे। तो मैंने उसमें ऑयल ऐड किया, ऑयल हस्बे ज़रूरत ऐड किया, उसमें मैंने प्याज ऐड किए, प्याज को हल्का सा हमने कलर दिया, हल्का ब्राउन किया। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए। टमाटर में मैंने 2 हरी मिर्चें भी साथ ऐड की थी खुशबू के लिए। तो बस यही चीज़ें इसमें ऐड की हमने। इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस हमने ऐड किए। स्पाइसेस हाँ, आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा जितना आप लोगों को अच्छे लगते हैं। तो मैं मुनासिब ही डालूँगी, बस हाफ़ चम्मच सब चीज़ों का। तो इसमें मैंने लाल मिर्च का पाउडर नहीं ऐड किया, मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ही डालूँगी, वो भी जब मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने हाफ़ चम्मच नमक लिया, हाफ़ चम्मच धनिया पाउडर लिया, हाफ़ चम्मच जो कुटी हुई मोटी सी धनिया होती हैं साबित, वो भी उसमें हाफ़ चम्मच इसमें ऐड किया है और हाफ़ चम्मच इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ पे मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड नहीं करना, मैंने यहाँ पे कुटी हुई साबित जो लाल मिर्च होती है वो हम इसमें ऐड करेंगे। वो ना उससे इतना प्यारा सा एक लुक आएगी, एक कलर प्यारा सा आ जाएगा। जो कुटी हुई साबित लाल मिर्च है वो मैं अब इसमें ऐड करूँगी। ये हरी मिर्च आप ज़रूर हर सालन में ऐड किया करें, इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आ जाता है सालन में से। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। बस यहाँ इसको अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा सा इसको पानी ज़रूर इसमें ऐड करेंगे ताकि ये यहाँ पे इसमें अच्छे से गल जाएँ। उसके साथ ही हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और इसी तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें थोड़ा पानी इसलिए भी ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसको गलाना भी है और जो घी है उसका हमने इसमें शोरबा रखना है बस। तो इसका हमने ढक्कन कवर कर दिया था और ये यहाँ पे काफ़ी हद तक आलू गल चुके हैं। आलू इसलिए भी अब मुश्किल से गल रहे हैं क्योंकि पुराने वाले आलू हैं, जब न्यू आएंगे तो वो जल्दी से गल जाते हैं। यहाँ पर हम इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें हाफ़ गिलास पानी ऐड कर लेंगे और इसका ढक्कन अच्छे से कवर करके रख छोड़ देंगे। तो हल्की आंच पे इसको बनाना है तो अच्छे से आलू भी गल जाएंगे। ये आप बच्चों को लंच में भी रोल बना के दे सकती हैं और ये जो हमने बनाए हैं आलू, ये समोसे की फिलिंग्स के लिए, रोल की फिलिंग्स के लिए भी इसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसमें हाफ़ गिलास जितना पानी ऐड किया है, तो अब हम इसको अच्छे से कवर करके छोड़ देंगे हल्की फ्लेम पे। तो तकरीबन यहाँ पे इसको 8 से 10 मिनट के लिए हमने लो फ्लेम पे छोड़ दिया था। तो आप देख सकते हैं हमारे आलू बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप गार्निश के लिए अगर आपके पास हरी मिर्चें हैं या सब्ज़ धनिया है तो वो भी आप इस पे ऐड कर सकते हैं। आखिर में मैंने इसमें जो गरम मसाला है कुटा हुआ, तो वो मैंने इसके ऊपर ऐड किया और हरी मिर्च को बारीक काट के इसके ऊपर डाल दिया है। तो बस ये डन हो चुके हैं आलू, मज़ेदार से आराम से मिनटों में तैयार हो गए। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। मुझे अच्छा लगा कि मैंने कहा ये रेसिपी भी आप लोगों से मैं शेयर कर लेती हूँ।
अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर ड्रॉप किया करें, इससे फीडबैक मिलती है, यही होता है। तो आप लोगों का एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब की मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा अहमियत है। और आप लोग मुझे सपोर्ट करें, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।